Hi, grade 5th. In previous class, I had started chapter number 15, that is common and infectious diseases, and I have also explained you different types of infectious diseases, and I have also told you to draw this diagrams, color and label it. Today, I am starting with diseases caused by protozoa. प्रोटोजोआ का मतलब वो होता है कि ऐसे इंसेक्ट्स जो एक कोशी हो, मतलब कि उनके अंदर एक कोश जीव हो. ठीक है. मलेरिया इज caused by protozoa that lives inside the bodies of mosquitoes. मलेरिया मॉस्किटो की बॉडी में एक कोश होता है जिसका नाम प्रोटोजोआ है, उससे होता है. ठीक है. दिस प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. ओनली फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज कैन स्प्रेड मलेरिया. सिर्फ जो फीमेल एनोफिल्स होते हैं, मतलब फीमेल मॉस्किटोज होते हैं, वही मलेरिया फैला सकते हैं. दे आर मेनली एक्टिव आफ्टर डार्क. वो लोग मोस्टली शाम के बाद ज्यादा एक्टिव होते हैं. एज दे फीड ऑन द ह्यूमन ब्लड, द वॉर्म प्लाज्मोडियम एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज मलेरिया. मतलब कि वो लोग शाम के बाद ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो लोग मेनली ह्यूमन ब्लड के ऊपर जिंदा रहते हैं. तो जो प्लाज्मोडियम है उनके बॉडी का, वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है एंड उससे हमें मलेरिया होता है. द डिजीज डेवलप विद इन 12 to 28 days फ्रॉम द बाइट. ये जो बीमारी है वो 12 से 28 दिन में डेवलप होती है उनके काटने के बाद. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द मेल मॉस्किटो ओनली सक ऑन नेक्टर, मतलब स्वीट जूस ऑफ फ्रूट्स. मतलब जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं वो हमारे ब्लड के ऊपर जिंदा रहते हैं, और जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो फ्लावर के स्वीट जूस पे जिंदा रहते हैं. दस दे कैन नॉट स्प्रेड मलेरिया. इसलिए मेल मॉस्किटो जो है वो फ्लावर के स्वीट जूस मतलब कि नेक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए वो मलेरिया स्प्रेड नहीं करते. एन इंडियन आर्मी डॉक्टर सर रोनाल्ड रोज फर्स्ट प्रूव दैट मलेरिया स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो. हमारे जो इंडियन आर्मी डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रोज, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूव किया था कि मलेरिया मॉस्किटो बाइट से फैलता है. ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1902 फॉर दिस डिस्कवरी. और सर रोनाल्डो रोज को 1902 में ये डिस्कवरी के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था. द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया आर सडन फीवर, हेडेक एंड नोजिया. नोजिया मतलब सडन फीवर मतलब अचानक से बुखार आ जाना, हेडेक होना, और नोजिया मतलब हल्का सा नींद जैसा फील होना. अ पर्सन विद द मलेरिया फील्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड शिवर्स वायलेंटली. मतलब जिनको मलेरिया हो जाता है उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो बहुत ज्यादा शिवर करते हैं. द फीवर सबसाइड्स विथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग. और इसी के साथ स्वेटिंग मतलब पसीना भी आता रहता है. द साइकिल ऑफ फीवर, चिल एंड स्वेटिंग इज रिपीटेड. मतलब ये जो साइकिल है वो
आती जाती रहती है, मतलब होती रहती है। पहले बुखार आना, फिर ठंड लगना और फिर स्वेट होना, बुखार आना, ठंड लगना और स्वेट होना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। सिंस मॉस्किटोज आर carriers of malaria, we must protect ourselves from mosquito bites. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो बीमारी है वो मॉस्किटो बाइट से होती है, सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। These measures may be taken in order to prevent malaria. नीचे जो भी मेजर्स दिए गए हैं वो मलेरिया से बचने के लिए हमें करने चाहिए। मॉस्किटोज लेज एग्स इन स्टैंडिंग एंड और स्टेगनेंट वाटर। मॉस्किटोज जो है वो स्टैंडिंग या मतलब जो स्टिल पानी होता है उसमें अपने अंडे देते हैं। सो देयर शुड बी नो स्टेगनेंट वाटर इन एंड अराउंड आवर हाउसेस। मतलब कि जैसे हमने आगे पढ़ा था कि मॉस्किटोज जो है वो स्टिल और स्टेगनेंट वाटर में ही अंडे देते हैं, तो हमें हमारे घर के आसपास ऐसा पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। वाटर इन वाटर कूलर शुड बी चेंज रेगुलरली। हमारे घर में अगर वाटर कूलर है तो हमें उसका पानी थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज करते रहना चाहिए। यूज मॉस्किटो नेट्स और repellents like gels, creams and coils while sleeping. जब हम सोने जाए तब हमें मॉस्किटो नेट्स या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट्स मतलब बचने के साधन, जैसे कि जेल, अब मार्केट में क्रीम, जेल, ऐसी सारी चीजें अवेलेबल है, कॉइल्स अवेलेबल हैं, सो ये सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए। Spray DDT and other insecticides to reduce the breeding of mosquitoes. मतलब ब्रीडिंग मतलब उनका पैदा होना, ठीक है। सो हमें हमारे आजू बाजू DDT या फिर अदर इंसेक्टिसाइड्स जैसे काला हेड की ऐड आती है, फिर मॉर्टिन की ऐड आती है, वैसे इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज करके हम मॉस्किटो से बच सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स। स्प्रे द सरफेस ऑफ द पॉन्ड्स विथ केरोसिन ऑयल टू किल द लार्वे एंड पपे ऑफ मॉस्किटोज। मतलब हम तालाब के आजू बाजू केरोसिन का छिड़काव कर सकते हैं ताकि हम इन सब से बच सके। Adult mosquitoes hides in dark and damp corners of the house or behind the furniture. This hiding place should be minimized. मतलब जो अडल्ट मॉस्किटोज होते हैं, बड़े मॉस्किटोज होते हैं, वो कहाँ छिपते हैं? डार्क और डम्प कॉर्नर्स। मतलब कि जो कॉर्नर्स या तो अंधेरे में है या तो फिर बहुत कम जगह यूज होते हैं, वो जगह हम बहुत कम यूज करते हैं, वो लोग वहां छुपते हैं। तो हमें, या फिर फर्नीचर के पीछे, तो हमें ऐसी जगह से बचना चाहिए। हमें ऐसी जगह को प्रिवेंट करना चाहिए। दिस हाइडिंग प्लेस शुड बी मिनिमाइज्ड। ऐसी जगह को मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस से कैसे बचना चाहिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ हिज और हर पर्सनल एंड सोशल हाइजीन। मतलब कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए हमें हमारा खुद का और हमारे सोसाइटी का पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। दिस मेजर्स विल प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस। आगे जो भी मेजर्स दिए गए हैं उससे हम इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं।
कीप अवर हाउसेज एंड सराउंडिंग क्लीन, हमें हमारा आस पड़ोस और घर साफ रखना चाहिए. सनलाइट कैन किल मैनी जर्म्स टू कीप द विंडोज ओपन ड्यूरिंग द डे. सनलाइट जो है वो बहुत सारे जर्म्स को किल कर देती है, मार देती है. तो हमें दिन में हमारे विंडोज को खुला रखना चाहिए. गेट वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीजेस. ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है, छोटे बच्चों को लगाई जाती है. ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हमें अपने आप को वैक्सीनेटेड मतलब वैक्सीन दे के रखना चाहिए. फूड शुड बी केप्ट कवर्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय फ्लाइज एंड कॉकरोचेस. खाने को कवर करके रखना चाहिए ताकि मक्खी और कॉकरोचेस से उसे बचाया जा सके. मेंटेन प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस, और हमारे सैनिटरी कंडीशंस को प्रॉपर रखना चाहिए. ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एंड बाथ रेगुलरली. और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हमारे हाथ अच्छे से धोने चाहिए और रोज नहाना चाहिए. डू नॉट शेयर टॉवल्स और थिंग्स इन डेली यूज विद द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड. अगर ऐसी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीजेस उनको हुए हैं तो उनसे हमारे टॉवल्स या फिर ऐसी कोई चीजें जो हम डेली यूज करते हो उसको यूज नहीं करना चाहिए, उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर. With this, I have completed this chapter, and now I am wrapping up. Diseases are caused by the tiny living things called microbes. They can spread through air, water, food, and insects, etc. Disease is caused by bacteria. Bacterial diseases include tuberculosis, typhoid, diarrhea, diphtheria, etc. Tuberculosis affect any part of the body. It spreads through cough, sneeze, or spits of the infected person. Typhoid spreading through houseflies and causes high fever. Diarrhea leads to extreme weakness. It spreads through contaminated food or water. Diphtheria causes mild fever, sore throat, and swollen glands. Now, diseases caused by virus. Some of the infectious diseases caused by virus are common cold, influenza, jaundice and rabies, and AIDS. Common cold leads to the runny nose, headache, mild fever, etc. Influenza or flu causes high fever and headache. It may spread through sneezing, coughing, etc. Jaundice or hepatitis spreads through contaminated food or water and affects our liver. Rabies spreads through the bites of the dog or a monkey. AIDS destroys the body's ability to fight diseases. It spreads through exchange of bodily fluids such as blood. Diseases caused by protozoa. Malaria is one of the dangerous diseases caused by protozoa by the name Plasmodium that lives inside the bodies of mosquitoes. As these mosquitoes feed on the human blood, Plasmodium enters the blood streams and causes malaria. Symptoms include sudden fever, headache, and nausea. So, with this, we have completed this chapter, and hope this is clear to you all.